तृतीय अध्याय अष्टम गर्भदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। श्लोक संख्या 23। मृणाल गौराय शतशेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फलातपत्रायुत मूर्धन रत्न द्युभिर्हतध्वांत युगांत तोये। शब्दार्थ: मृणाल कमल का फूल, गौर पूरी तरह सफेद, आयत विराट, शेष भोग शेषनाग का शरीर, पर्यंके शैया पर, एकम अकेले, पुरुषम परम पुरुष, शयानम लेटे हुए, फण आतपत्र सर्प के फन का छाता, आयुत सज्जित, मूर्धा शीरा, रत्न रत्न की, द्युभि किरणों से, हतद्वांत अंधेरा दूर हो गया, युग अंत प्रलय, तो ये जल में। अनुवाद: ब्रह्मा यह देख सके कि जल में शेषनाग का शरीर विशाल कमल जैसी श्वेत शैया था जिस पर भगवान अकेले लेटे थे। सारा वायुमंडल शेषनाग के फनों को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रदीप्त था और इस प्रकाश से उस क्षेत्र का समस्त अंधकार मिट गया था। श्लोक संख्या 24। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्य ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः सन्ध्याभ्रनिवेरुरुक्ममूर्ध्नः रत्नोदधारौषधि सौमनस्य वनस्रजो वेणुभुजांग्रिपांग्रेः। शब्दार्थ: प्रेक्षां दृश्य, क्षिपंतम उपहास करते हुए, हरिता हरा, उपला मूंगे के, अद्रेही पर्वत का, संध्या अब्रनीवेहि सांध्यकालीन आकाश का वस्त्र, उरु महान, रुक्मा स्वर्ण, मूर्धनः शिखर पर, रत्न रत्न, उदधारा झरने, औषधि जड़ी बूटियां, सौमनस्य दृश्य का, वनस्रजः फूल की माला, वेणु वस्त्र, भुज हाथ, अंग्रिपा वृक्ष, अंग्रेही पांव। अनुवाद: भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। मूंगे मतलब प्रवाल पर्वत। मूंगे का पर्वत संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्राभूषित होता है, किंतु भगवान का पीत वस्त्र उसकी शोभा का उपहास कर रहा था। इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण है, किंतु रत्नजड़ित भगवान का मुकुट इसकी हंसी उड़ा रहा था। पर्वत के झरने, जड़ी बूटियां आदि फूलों के दृश्य के साथ मालाओं जैसे लगते हैं, किंतु भगवान का विराट शरीर तथा उनके हाथ पांव रत्नों, मोतियों, तुलसीदल तथा फूल मालाओं से अलंकृत होकर उस पर्वत के दृश्य का उपहास कर रहे थे। तात्पर्य: प्रकृति का दृश्यात्मक सौंदर्य जो सबों को चकित करता है, भगवान के दिव्य शरीर का विकृत प्रतिबिंब माना जा सकता है। अतः जो व्यक्ति भगवान के सौंदर्य द्वारा आकृष्ट होता है वह भौतिक प्रकृति के सौंदर्य से आकृष्ट नहीं होता, यद्यपि वह इस सौंदर्य को कम नहीं समझता। भगवद गीता में वर्णन आया है कि जो परम द्वारा आकृष्ट है वह अन्य किसी निकृष्ट वस्तु द्वारा आकृष्ट नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिताक्ष विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रियवांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान का सुंदर रूप का वर्णन इस श्लोक में है। वो रूप का दर्शन किसको हो रहा है? ब्रह्मा जी को। कहा? हृदय में। ब्रह्मा जी को हृदय में भगवान का दर्शन हो रहा है, सोचिए। और ऐसा नहीं हम मन में ध्यान धरेंगे तो ये हृदय में जो हमको जो दिख रहा है वो हिसाब से नहीं, साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है, इसका वर्णन यहां हो रहा है। अभी यहां तक ब्रह्मा जी कैसे पहुंचे, किस प्रकार से उनको दर्शन हुआ, वो पॉइंट पहले हम देखेंगे, फिर भगवान के रूप की बात करेंगे। ब्रह्मा जी ने तप किया 100 वर्ष। पिछले कल हमने देखा 100 वर्ष, अपने 100 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने वांछित ज्ञान विकसित किया और जिसके फलस्वरूप वे अपने ही भीतर अपने हृदय में परम पुरुष को देख सके, जिन्हें वे इसके पूर्व महानतम प्रयास करने पे भी नहीं देख सके थे। कल डिटेल में मैंने चर्चा की कि भगवान का दर्शन करना है तो भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और भगवान की कृपा की प्रतीक्षा कैसे करनी है? भक्ति करते हुए। और भक्ति कैसे करनी है? भक्तों के मार्गदर्शन से। ये पॉइंट हमने डिटेल में कल चर्चा की। तो ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इतना सुंदर रूप का दर्शन ऐसे नहीं होगा। हमें भी कोई व्यक्ति अभी यहां आएंगे तो हमको टिकट लेनी पड़ेगी, लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाके हमको दूर से दर्शन हो सकता है। या तो ब्रह्मा जी अपने हृदय में दर्शन कर रहे हैं, एकदम निकट वो दर्शन कर रहे हैं, और भगवान उसके साथ शेक हैंड करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न हुए, ये शेक हैंड करेंगे। तो ये परिस्थिति कब आएगी? भक्ति से। और भक्ति क्या है? लविंग डिवोशनल सर्विसेज, गुरु के मार्गदर्शन से। हम सोचेंगे मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, ऐसे नहीं होगा। हमें गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, और गुरु जो मार्गदर्शन देते हैं उसी हिसाब से हम सोचेंगे मैं ऐसे भक्ति कर लेता हूं, नहीं, गुरु का सिक्का लगना चाहिए, यस तुम इस प्रकार से भक्ति करो, तभी हमको दर्शन होगा। क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि हम कैसे दर्शन कर सकेंगे। ये ब्रह्मा जी को भी आदेश मिला था तप करने का, तब उन्होंने तप किया। तो इस प्रकार से कितना बड़ा तप किया, तब उनको दर्शन हुआ। तो हमको भी, हम सबको दर्शन होगा 100%, 100% होगा दर्शन, यदि हम इस प्रकार से भक्ति में आगे चलेंगे। तो परफेक्ट मार्गदर्शन प्राप्त करो और उसके बाद हम योग्य होंगे। भगवत गीता में तो ये जो योग्यता है वो सबसे पहले हमारा, अभी हमको डिस्कस यही करना है। हम सब आकांक्षी है। देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। देव भी अप्यस्य, इस रूप का दर्शन के लिए आकांक्षी है, नित्य, प्रतिदिन वो करना चाहते, हमेशा। किसके दर्शन? सुदूरदर्शम इदम रूपम दृष्टानमसि यन्ममः। भगवान भगवत गीता में जब अर्जुन ने विश्व रूप का दर्शन किया, वो व्यथित हो गया, तो भगवान को बोला कि आप कृपा करके अपना मूल रूप दिखाइए। फिर भगवान चतुर्भुज रूप, और फिर अपना त्रिभुज श्याम सुंदर रूप दिखाते हैं। तो वो रूप को देखकर भगवान कहते हैं कि ये जो तुम रूप देख रहे हो, देवता भी इस रूप का दर्शन के नित्याकांक्षिण। देवताओं को भी जब जगत में कोई समस्या होती है तो देवता शिव जी और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और वे फिर वो सबको लेकर ये क्षीरोदक सागर के तट पर रहकर प्रार्थना करते हैं, फिर भी उनको दर्शन किसी को नहीं होता है। दर्शन नहीं होता है। ब्रह्मा जी को भगवान
मन में मैसेज भेजते हैं, और वो मैसेज भगवान का मैसेज शब्द ध्वनि के द्वारा आता है ब्रह्मा जी के मन में, और फिर वो मैसेज ब्रह्मा जी सबको बताते हैं। तो इस प्रकार मैसेज आता है। हाँ, फिर जब हम योग्य बनेंगे, सेवा करनी है, पहले तो सेवा करनी है, फिर समाधि। प्रभुपाद के फर्स्ट वर्क देन समाधि। हाँ, हम पहले से ही आरामदायक पोजीशन में रहना चाहते, ऐसे नहीं होगा, ऐसे भक्ति नहीं होगी। हमें समाधि मतलब ये करनी पड़ेगी, वर्क करना, सेवा करनी पड़ेगी, ऐसी सेवा दिन रात। हाँ, सतत स्मरण करना है कि हम किस प्रकार से गुरु को प्रसन्न कर सके, सतत स्मरण करना है, तब जाके हमको ऐसा मिलेगा। ब्रह्मा जी ने 100 साल तप किया, तब ऐसे रूप का दर्शन हुआ जो रूप इस भौतिक जगत में दिखेगा नहीं। एक कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये रूप का जो दर्शन होगा, वो रूप का दर्शन के बाद किसी भी व्यक्ति को इस प्राकृतिक सौंदर्य में आसक्ति नहीं होगी। प्रभुपाद कहते हैं ये पूरा ये है अपना क्या बोलते हैं, इसका सार इस श्लोक का कहते हैं कि जो परम द्वारा आकृष्ट है वह अन्य किसी निकृष्ट वस्तु द्वारा आकृष्ट नहीं होता। परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते रसोप्स्य रसोवर्ज्य रसोप्स्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये जो एक बार जिनको उच्च टेस्ट मिला है, उच्च दर्शन मिला, आंख को एक दर्शन उच्च मिला है, उसको फिर कोई और रस में आकृष्ट नहीं होगा। अभी एक भक्त वियतनाम की एक यात्रा, वो क्या बोलते हैं, भागवत कथा वहां कर रहे हैं। सुबह 2 घंटा भागवत कथा, फिर पूरा दिन घूमो, प्रकृति का सौंदर्य, वियतनाम में बहुत सौंदर्य रूप चीज है, वो देखने के लिए घूमो। तो इस प्रकार से ऐसे घूमते रहेंगे सौंदर्य वाली वस्तु को, तो ऐसे 2 घंटे भागवत का कुछ भी ऐसे कॉमेडी मतलब अपने हिसाब से भागवतम का पाठ कर लिया, सुन लिया, और फिर 10 घंटा प्राकृतिक सौंदर्य देखो। ऐसा नहीं, ये श्लोक से समझना है कि क्या श्लोक में कितना सुंदर वर्णन है कि जो प्रवाल का पर्वत, मूंग का पर्वत यहां देखते हैं, मूंगे के पर्वत की शोभा, तो भगवान के शरीर से जो प्रकाश कांति निकल रही थी, आभा, वो इस पर्वत के सौंदर्य की उपहास कर रहे थे। वो बहुत सुंदर पर्वत है, हमने देखा नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर पर्वत है। तो मैं यही कंपैरिजन कर रहा था कि लोग अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, रशिया जाते हैं, यूरोप घूमने जाते हैं, वो देखते हैं, और वो साथ में अजय भी हो कब्रिस्तान, वो क्या बोलते हैं, पिरामिड, इजिप्ट के पिरामिड, वे सब देखने जाते हैं। देखो कब्रिस्तान देखने जाते हैं, मम्मी, लेकिन उसमें एक क्या बोलते हैं, चंचलता है मन की। हाँ, वो देखूंगा तो मेरी आंख को संतुष्टि होगी। जब तक ये भगवान का रूप नहीं देखेंगे तब तक संतुष्टि नहीं होगी। तो ये जिनको भी वियतनाम जाने या वर्ल्ड ट्रिप पे जाना है और वहां कुछ दर्शन करना है, तो वो ये श्लोक पढ़ ले। लोगों को ये अपना सरदार जी का वो क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो देखने जाएंगे, एक बार जीवन में देखना चाहिए। मैं सैकड़ों बार गया, पर मुझे थोड़ी भी इच्छा नहीं हुई कि वहां मैं जाऊं। हम भगवान की भक्ति करेंगे ना, ये सौंदर्य सब। एक बार हम लोग वृंदावन गए थे, तो एक कपल वहां, बहुत सुंदर झोपड़ी थी, ये इधर वो रेत में खेलते हैं, रमन रेती में गए थे सब दर्शन करने। तो वहां रेत थी, अरे ये बहुत सुंदर झोपड़ी थी। तो वो भक्त कपल ने बोला मुझे कि प्रभु जी बस ऐसी जगह पे हमको रहने को मिल जाए, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बोला नहीं, ऐसे हम रहेंगे तो हमको क्या याद आएगा, थोड़े दिनों बहुत अच्छा लगेगा, फिर धन और काम, बस यही हमारे पीछा नहीं छोड़ेगी ऐसे है? तो हमें ऐसे समझना है।
तो हम सोचते हैं हम यहाँ अमेरिका का देख ले, वहां देख लेंगे, फिर शांति से भक्ति करेंगे। ऐसे नहीं होता है। सेवा सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एवं स्फुरत्यदा। जब तक हम सेवा भावना नहीं है तब तक हमको भौतिक जगत में यही रुचि, मतलब भौतिक जगत के ही वस्तु में आकर्षण रहेगा। हम यहां जाएं, हम वहां जाएं, यहां बहुत अच्छा होगा, वहां बहुत अच्छा होगा। कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इसीलिए हम लोगों का, भक्तों का कंसंट्रेशन किस पे होगा? गुरु की आज्ञा से सेवा करना, बस। हाँ, नहीं तो हम वृंदावन में भी कुछ दर्शन नहीं कर पाएंगे, न तो हम जगन्नाथपुरी में दर्शन कर पाएंगे, और नहीं हम ये कहाँ गए थे हम अभी, तिरुपति। ऐसे नहीं दर्शन होता है। सेवन मुखे ही जीवा दो, सेवा करो दृढ़ता से। एक भक्त है, वो इधर भी आया था, वो मुझे बोलता है कि अभी मैं रिटायर हूं और बस सभी इस्कॉन के मंदिर में घूमता हूं। मालूम है, वो जाते हैं, 2 दिन रहते हैं, चले जाते हैं। ऐसे नहीं होगा, घूमने से कोई नहीं काम होगा। सेवा करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं उन भक्तों का, ऐसे भक्तों को जो बस अभी शांति से ऐसे घूमते रहेंगे, भगवान का दर्शन करते रहेंगे, तिरुपति जाते रहेंगे, बस ऐसे मसाला डोसा खाते रहेंगे। ऐसे नहीं होता है। सेवन मुखे ही जीवा दो, सेवा करनी पड़ेगी। तो सोचते कि मैं यहाँ अच्छा सुंदर वातावरण में यहाँ रहूंगा, मेरा भजन साधन करूंगा, नहीं, सेवा भी करता रहूंगा, नहीं, ऐसे दर्शन नहीं होंगे। गुरु क्या बोलते हैं? गुरु की आज्ञा से जाओ, गुरु की आज्ञा से तप करो, सेवा करो। हमारा सब माइंड बंद कर दो। गुरु महाराज क्या बोलते हैं, वो क्या हमें आज्ञा देते हैं, सब पर्टिकुलर वो हिसाब से। एक कॉमन आज्ञा है, सेवा करो। तो ये हिसाब से सेवा करेंगे तो इतना सुंदर दर्शन है भगवान का, वो अवश्य प्राप्त होगा। हमें टेंशन नहीं लेना है, ये प्राप्त, ये दर्शन होगा होगा और होगा। कल मैंने लेक्चर में वही बताया था कि ये 100% यहां जितने भी भक्त बैठे हैं, यदि वो इसी जन्म में दर्शन करना चाहते तो भक्तों के संग में रहकर गुरु की आज्ञा से भक्ति करते हुए, प्रेम पूर्वक भक्ति करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो 100% दर्शन होगा। जैसे ब्रह्मा जी, मैंने बताया कि ब्रह्मा जी जो तप करे तो कोई ऐसी साधारण अवस्था नहीं थी, कोई डिस्टरबेंस नहीं था, ऐसा नहीं था। हाँ, पूरा मतलब ये प्रलय का वायु चल रहा है, प्रलय वायु, पानी एकदम मोजा, समुद्र के मोजे उछल रहे हैं, उस अवस्था में कमल गोल गोल घूमता है, उस अवस्था में ब्रह्मा जी तप कर रहे थे। और हम भी भक्ति ऐसे ही कर रहे हैं ना। कभी अच्छा कभी बुरा हमारे साथ होता है, मोस्टली अच्छा तो होता ही नहीं है। हम हमेशा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, हमेशा घिरे हुए प्रॉब्लम से, हमेशा हम कल की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कल हमको बिना प्रॉब्लम का जीवन होगा। नहीं, प्रॉब्लम के साथ ही भक्ति करो। ये प्रॉब्लम से नहीं छूटेंगे। हम सोचते ये यहां ये प्रॉब्लम है, ये छोड़ दो, दूसरा तो वहां और 10 प्रॉब्लम होंगे। प्रॉब्लम से भागो मत। ब्रह्मा जी भागे नहीं, ब्रह्मा जी ने अपने आप पहले प्रयास किया। तो इतना सुंदर रूप का दर्शन कब किया? जब उन्होंने गंभीरता से तप किया। तो हमें गंभीरता चाहिए, हाँ, और कुछ नहीं चाहिए। डिस्टर्बेंस बहुत होगा, लेकिन गंभीरता से यदि हम जप करेंगे, हमारा साधना करेंगे, तो 100% इतना सुंदर रूप का दर्शन होगा। और एक बार ये दर्शन किया तो हमको न तो वियतनाम जाने की जरूरत है, न तो हमको यूरोप घूमने की जरूरत है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमको अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमको यहां लिखते हैं ना कि एक बार जिन्होंने दर्शन किया उसको अच्छा नहीं लगेगा। ब्रह्मा जी की इतनी भारी तपस्या, मतलब भारी कार्य कर रहे, कितना बड़ा कार्य है। हमको एक घर चलाना, एक सेंटर चलाना कितना मुसीबत है, कितना मुश्किल आती है। ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, कभी गैस खत्म हो गया, कभी ये भक्त ने वो कर दिया, कभी इसने ये कर दिया है, कितना समस्या है। एक सेंटर को चलाना, एक घर को चलाना, तो सोचिए ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं,
कितनी समस्या होगी, पर उन्होंने छोड़ा नहीं। चलो भाई मैं रिजाइन कर देता हूं, अभी मैं तप करने जाता हूं, शांति से भगवान का दर्शन मुझे हो गया। नहीं, वो दर्शन किया उन्होंने और फिर सेवा में लग गए। हमें भी ऐसा करना है कि हम दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा करो। अभी हमारा दर्शन क्या है मालूम है? हमारा दर्शन है गुरु की आज्ञा के द्वारा ये सब पुस्तकें पढ़ना, सेवा करना, और सेवा से हमको भगवान का दर्शन होता है। आप देखिए, सबको अपना रियलाइजेशन होगा, सबको अपने अपने लेवल पर। और एक सबसे बड़ा रियलाइजेशन क्या है मालूम है? कि हम भक्ति में टिके हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यदि हमारा जितना भी समस्या आएगा आएगा आएगा, इसके लिए कोई बोल नहीं सकता, जीवन के अंत तक समस्या आएगा। ये सब समस्या मन की समस्या है। मन सोचता है, मन हमारा सोचता है, अरे ऐसा हो गया मेरे साथ, अरे मेरा ऐसा धन का प्रॉब्लम हो गया, मेरा घर का प्रॉब्लम हो गया, मेरे समाज का प्रॉब्लम। मन सोचता है। जैसे हम जप करते हैं तो मन पूरा सोचता रहता है, अभी मैं ये कार्य करूंगा, अभी वो कार्य करूंगा। नहीं, यही शिक्षा लेनी हमको, तब करना है अच्छी तरह, तभी इतना सुंदर ये प्रतीक्षा करेंगे, तब करेंगे गुरु की कृपा की प्रतीक्षा, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करेंगे तो इतना सुंदर रूप का दर्शन होगा। जो या कंपैरिजन तो देखो, और ये रूप जो है ना, ये गर्भोदक्षाई विष्णु का रूप है। और एक भगवान के 64 गुणों में एक सुंदरता, और भगवान के षड ऐश्वर्य में सौंदर्य। भगवान का सौंदर्य जो है वो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हैं। और वो सौंदर्य उपहास कर रहे हैं इस भौतिक जगत के कुछ भी अच्छी चीज का, सभी चीज का उपहास कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को भगवान के इस रूप का चिंतन करना है, सेवा करना है, और सेवा करेंगे धीरे धीरे। अभी हम सेवा के रूप में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। हाँ, मुझे पोछा मारने की सेवा, ओह थैंक यू, मैं इस रूप में मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, तो हम वो रूप में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। मुझे सब्जी कटिंग की सेवा, हम उस रूप में भगवान का दर्शन करें। मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा है, हम उस रूप में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो सेवा से हम भगवान का दर्शन करेंगे। लेकिन जो सेवा हमको अपने आप करेंगे तो उससे हमको आइडिया नहीं मिलेगा कि किस प्रकार से मुझे दर्शन करना है। अपने आप मैं ढूंढ लेता हूं, नहीं यहां सबने पोछा मार लिया, फिर मैं सोचता मैं भी और पोछा मारूं, पूछा ये साफ है पूरा, अभी जरूरत नहीं है, इस प्रकार से। तो कहां क्या जरूरत है वो गुरु डिसाइड करते हैं। और गुरु की जो आज्ञा है या सेवा है हमको पहले कठिन लगेगी। जैसे ब्रह्मा जी को बोला तप, सुना तप, तो उनको कठिन लगा, तप कठिन लगा उनको। लेकिन जब गुरु आज्ञा देते हैं ना तो उनके साथ उनकी शक्ति देते हैं। हमको ऐसे लगे मेरे पर गुरु की अभी एक आज्ञा आई है, मैं बताऊंगा नहीं, तो कठिन लगती है मुझे वो। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मैं गंभीरता से उसके ऊपर चिंतन करके वो सेवा करूंगा तो 100% गुरु महाराज प्रसन्न होंगे। और हम लोग, हमारे कार्य वहां तक ही है, गुरु को प्रसन्न करने तक है। ये कृपा की प्रतीक्षा, गुरु को प्रसन्न करने तक की हमारी सेवा है, कार्य है। फिर आगे का जो है दर्शन करना, ये सब हमारा कार्य नहीं है, ये सोचना भी नहीं हमको। शांति से बैठ के दर्शन करेंगे, नहीं सोचना है। बस गुरु की आज्ञा प्राप्त करो, उस हिसाब से सेवा करो, हमारा सुख दुख साइड पे रखो। देखो हम कहां कितने हम ये होंगे। और दर्शन मतलब इस प्रकार से दर्शन करके हमको सेवा में बल मिलेगा, हम उत्साह से सेवा करेंगे। हम देखते हैं कोई भक्त सेवा करते हैं लेकिन उत्साह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो बोलते इसलिए सेवा करते क्योंकि वो उसको मालूम नहीं कि मैं जो सेवा कर रहा हूं वो दिव्य सेवा है, और मुझे इसी सेवा से सोचना है कि ये मैं सेवा करूंगा भगवान कितने प्रसन्न होंगे। एक बार ये मिस्टर रथ यात्रा, मिस्टर कौन है इसका नाम, वो प्रभु जी, वो उसने किसी एक भक्त को बुलाया
एक व्यक्ति को बोला है, बोला यार रथ पर एक खिली मार दो। तो उसने खिली मारा, ओ तुमने कितना अच्छा खिली मारा, चलो चलो मैं आप हमारे गुरु महाराज से तुमको मिलवाता हूं। और फिर वो प्रभुपाद के बाद ऐसे ऐसे ले जाकर भक्त बनते हैं। तो ऐसे हमारा, हमने गुरु के आज्ञा के हिसाब से सेवा किया ना, तो इतनी संतुष्टि मिलेगी हमको। हाँ, मैंने गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास किया। प्रयास करना है, फेल जाए सक्सेस हो, ये काम नहीं। जैसे हम लोगों ने बुक डिसीजन का प्रयास शुरू किया, मैराथन के पहले दिन हम सोचते 11,000 भगवद गीता किसको देंगे, किसको देंगे, किसको देंगे। हमने प्रयास किया, सब भक्तों ने मिलकर। गुजराती में क्या, आदू खाई लागी गया भक्तों, घना बधा भक्तों। यस, हमारी यही ध्येय है। उसमें हम तुरंत वृंदावन जाकर आए थे। तो कैसा, वृंदावन में इधर घूमो, इधर घूमो, उधर घूमो, रमन रेती में खेलो, अच्छा लगता है। लेकिन भगवत गीता वितरण करना, ऐसा लगता है ना, कितना ये है। फिर भी हमने सेवा किया, तो कैसे हुआ, अपने आप 11,000 से ऊपर हमारा टारगेट पूरा हो गया, है ना। ये है गुरु की आज्ञा का प्रभाव। अपने आप सेवा होगी। हमको सिर्फ निमित्त मात्रेण भव सव्य साचिन, तुम निमित्त बनो। ये सब को मैंने नाश कर दिया, इन सब का। सिर्फ तुम नाम कमाओ, भगवान यही कहते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया है, किसको देना है मैंने नक्की कर लिया है भाई। इसको 100 देना है, इसको 200 देना है, इसको 1 देना है, मैंने नक्की कर लिया है। तुम जाओ, उसको ढूंढो, एड्रेस ढूंढो, है ना। भगवत गीता, प्रत्येक भगवत गीता पर लिखा है इसको मिलेगी, इसको मिलेगी। हमको वहां तक पहुंचाना है, पोस्टमैन का कार्य करना है। जैसे एक भक्त को मैंने दिया भगवत गीता, बोला भागवतम दिया, तो वो बहुत प्रसन्न हो गया, बोला आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि आपने मुझे भागवतम दिया। मैंने बोला नहीं, मैं पोस्टमैन हूं, मुझे ये भागवतम के ऊपर एड्रेस लिखा था, मुझे बस ढूंढना था वो एड्रेस, और वो आपके घर का ही था, ये आपका ही था। तो इस प्रकार, इस भावना से हमको सेवा करते रहना है। तो हम इस प्रकार गुरु को प्रसन्न करेंगे, और बस वहां रुक जाना है। फिर बाकी का कार्य गुरु और भगवान करेंगे। हमें दर्शन करने के लिए पीछे दौड़ना नहीं है। ब्रह्मा जी दौड़े नहीं थे कि मुझे कि दर्शन होगा। कितना सुंदर दर्शन हो रहा है कि ये जो कहते हैं ना, प्रकृति का दृश्यात्मक सौंदर्य जो सबों को चकित करता है। ये यूरोप घूमना, वियतनाम घूमना, मजा आएगी, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये सबको चकित करता है। लेकिन भगवान के दिव्य शरीर का विकृत प्रतिबिंब माना जा सकता है इस सबको। ये विकृत प्रतिबिंब है, इससे कुछ आनंद नहीं मिलेगा। ये ताजमहल देखा, क्या आनंद मिला, कुछ नहीं मिलेगा आनंद। फिर क्या क्या अजायबी है प्रभु, और क्या अजायबी है, वीजा का मीनारा, कुछ आनंद नहीं है। और ताजमहल पर एक है ना, कुछ आनंद नहीं है। 15 ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में, एफिल टावर बनाए थे, क्या है इससे अच्छा। तो मतलब अगर भगवान के प्रति आकृष्ट होना है तो वो सुगरी का माला इतना सुंदर बनाता है। ऐसी बहुत सारी कुदरत की अजायबी। ये प्रवाल पर्वत, मुंका पर्वत, क्यों कहते हैं उसकी कांति बहुत सुंदर है। और जब तो वो कांति का भगवान का रूप उपहास करते हैं। फिर उसके ऊपर जो संध्या का जो प्रतिबिंब होता है, जब हम यहाँ जाएंगे ये नंदग्राम, तब जब पूर्णिमा होती है ना, तो जो शाम को जो प्रतिबिंब होता है इतना सुंदर लगता है। जब हम मंगला आरती में सुबह जाए, रात को जाए, वहां से इतना सुंदर ऊपर तारे हैं, इतना सुंदर है। तो यहाँ लिखा है प्रवाल के पर्वत पर जब संध्या के, यहाँ लिखा है संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्राभूषित होता है, लेकिन वो भगवान के पीताम्बर को सामने कुछ नहीं है। और वो झरने, यहाँ लिखा है पर्वत के झरने, जड़ी बूटियां आदि फूलों के दृश्य के साथ माला जैसे लगते हैं। प्रवाल पर्वत के ऊपर ये जैसे माला है, लेकिन भगवान का विराट शरीर, उसके हाथ पांव रत्नों, मोतिया, तुलसी दल तथा फूल मालाओं से अलंकृत होते हैं। तो वो पर्वत का सौंदर्य कुछ नहीं है, वो माला का सौंदर्य कुछ नहीं। हम झरने देखने जाते हैं ना, जब यहाँ जाते हैं, ये
सापुतारा, गीरा धोध, बॉटनिकल गार्डन, हम तो जाते, हम देखते नहीं है वो सब चीजें, पर वे उपहास करते, ये तो कुछ नहीं है। तो ऐसे हमको इस रूप के बारे में चिंतन करना है, लेकिन उससे पहले हमें गुरु की आज्ञा के बारे में चिंतन करना है कि वो क्या आज्ञा देते हैं और वही आज्ञा से हमको पालन करना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव